नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन तो जरूर दबा दीजिएगा, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। देखिए, जो पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको बार बार सब्सक्राइब नहीं करना। आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप जो हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो, और साथ ही लाइक कर दीजिएगा जो भी वीडियो आप देख रहे हैं। और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब करें, साथ ही जो है बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। अब चलिए हम बात करते हैं कि पूरा हफ्ता आपका कैसे रहने वाला है। जी हाँ, सोमवार से लेके रविवार तक का जो समय है आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो उसी पे आज हम टैरो कार्ड के जरिए बताएंगे कि आपका पूरा हफ्ता कैसे रहने वाला है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह क्या कहता है, तो चलिए आपके लिए यहाँ बता दें। आपके लिए जो सप्ताह कहता है, देखिए यहाँ एक चीज मैं बता दूं, एस ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड निकला है ये बताता है कि आपके लिए ये जो हफ्ता है बहुत अच्छा रहने वाला है। हर चीज जो आपकी कह सकते हैं, जो भौतिक सुख सुविधा की जो चीजें हैं वो आपको प्राप्त होने वाली है। अचानक कहीं से धन का लाभ हो सकता है। दूसरा कार्ड ये बताता है जजमेंट का। आप बहुत समय से न्याय का इंतजार कर रहे थे, जिनका कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है उनके लिए मैं बताना चाहूंगी, उन्हीं के पक्ष में ये सारे के सारे यानी कि फैसले आने वाले हैं, क्योंकि ऊपर वाले का इशारा आपके द्वारा किए गए जो कार्य हैं शायद उसको देखकर वो खुश हो जाए और आपको अच्छा फल प्राप्त कर दे। साथ ही द फूल का कार्ड ये बताता है थोड़ा संभल के चलिएगा। हो सकता है ये धोखे का भी कार्ड है, ये हो सकता है ये भी कि जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां जो है आप पहुंच जाएंगे, मगर फिर भी यहाँ पर आपको संभलने की जरूरत है, क्योंकि हमारा ये कार्ड बताता है कि जिस तरीके से यहाँ इस पहाड़ी पे चलता हुआ एक व्यक्ति नीचे ये नहीं देख रहा है कि नीचे जो है खाई है, कुत्ता उसको भौंक के समझा रहा है कि नहीं मत जाओ, मगर फिर भी वो आगे बढ़ता जा रहा है। आपको कई संकेत मिलेंगे कि आप इस चीजों में बिल्कुल भी निवेश ना करें या किसी पर भरोसा ना करें, क्योंकि धोखे का कार्ड है। आपको हो सकता है संकेत मिले, उस संकेतों को समझिएगा, अन्यथा जो है आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाकी तो सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, बस थोड़ी सी सतर्कता आपको बरतनी होगी। और इस बार आपके लिए अगर कोई अच्छा हम ये उपाय बताना चाहें तो पूरे हफ्ते के लिए अच्छा उपाय ये है कि आप हनुमान जी की पूजा आराधना के साथ आप हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का सिर्फ एक मात्र फूल जो है आपने केवड़े का इत्र लगाकर चढ़ाने मात्र से ही भगवान हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। चलिए हम अपने दूसरी हम अपने जो राशि है वृषभ राशि, उसके लिए हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं भाग्य के सितारे। तो वृषभ राशि वालों आपके लिए भाग्य के सितारे कहते हैं, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आपका जो निकला वो आपके लिए वृषभ राशि वालों थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कांटों भरा ताज, वो भी यानी कि कांटों भरा मतलब तलवार के ऊपर आपका पद रहेगा। आपके पास अगर कोई पद है, आप किसी उस पे बैठे हो, किसी ओहदे में बैठे हो, या कोई भी आप काम कर रहे हो, तो आप अगर लीड भी कर रहे हो, मगर कोई आसान नहीं है। इस तरीके से है कि आपको संघर्ष करके एक तो वो पद मिलेगा, या फिर आप उस पद पे भी पहुंच गए तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। और इसके अलावा नाइट ऑफ कप्स का ये जो कार्ड निकला है ये बताता है कि अभी थोड़ा बहुत आपको चलना है। हो सकता है अभी यहाँ पर मैं ये कहूँगी आराम करने का समय नहीं है। आप जो है अपने काम काज को लेकर, हो सकता है यात्रा भी छोटी मोटी हो, इसके अलावा ये भी है कुछ अपने काम के सिलसिले से आपको जो यात्रा करनी पड़ेगी, तो उसमें हो सकता है थोड़ा आपको बेनिफिट भी हो, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी रहेगी और अच्छा भी रहेगा। और इसके अलावा एक कार्ड हमारा जो निकला है वो ये बताता है कि यहाँ पे इवेंट्स के कार्ड हैं, ये सारे ये बता रहे हैं जहाँ कि थोड़ा सा हमें ये सोचना है कि हम अपने काम काज में आखिर क्या करें। आप सोच रहे हो हमने बहुत सारी जो है अपने कामकाज किए हैं, मगर जो है नई योजना आपके दिमाग में चल रही है, हम उसको भी कहीं ना कहीं आप करने की सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है समय आ गया है, कर सकते हैं, मगर अभी आपको इतनी जल्दी तरक्की तो नहीं मिलेगी, क्योंकि
हो सकता है आपके कंपटीटर आपके सामने हो, तो जिसकी वजह से इतनी जल्दी आपको तरक्की नहीं मिलेगी। बहुत सारे काम काज आप जो दिमाग में लेके सोच रहे हैं कि क्या करें, बहुत सारे लोगों के काम है, अपना भी आपने कोई योजना सोच रखी है कि कहाँ कैसे इस योजना को सफल बनाए, तो मैं ये कहूंगी करना चालू कर दीजिए। मगर ये मत सोचिएगा अभी से मुनाफा होगा, थोड़ा समय लगेगा मगर मुनाफा आपको जरूर होगा। अब यहाँ आपके लिए इस हफ्ते का जो उपाय है आपके लिए बता दे। आप जो है किसी भी मंदिर में, किसी भी धार्मिक स्थल पे आपको क्या देना है, कपूर। कपूर किसमें, देसी घी में डालकर, थोड़ा सा देसी घी जो है आप जो 1 किलो का या फिर छोटा भी ले सकते हैं, जैसी आपकी जैसी क्षमता है, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दीजिएगा, या सुगंधित अगरबत्ती ले सकते हैं। इसको जाकर किसी भी मंदिर में जाकर दे के आइएगा। इससे क्या है, जो दीप जलेगा वो आपके जीवन में रोशनी पैदा करेगा और आपके जीवन में जो आने वाली चुनौतियां हैं उनसे आपको बचाएगा। तो ये वृषभ राशि वालों के लिए कहता है पूरा सप्ताह। अब हम बात करते हैं अपनी मिथुन राशि वालों। तो मिथुन राशि वालों आपके लिए यहाँ पर हमारे जो कार्ड क्या कहते हैं, मैं आपके लिए बता दें कि मिथुन राशि वालों के लिए जो कार्ड निकला है वो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको कहूंगी, ये बताता है द हार्मिट का कार्ड है। यहाँ पे आपको किसी की सलाह जरूर लेनी है। आप बिना सलाह लिए कभी भी कोई भी कार्य मत कीजिएगा, अन्यथा जो है आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ एक चीज और, ये जो हमारा दूसरा कार्ड है ये बता रहा है कि 5 ऑफ कप्स का है। ये बताता है कि थोड़ा आपको हो सकता है कि मायूसी हो सकती है कि आपको 1-2 जो चांस है मिले होंगे मगर उसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पाई, इसलिए आप मायूस हो गए। मायूस होने का समय नहीं है, थोड़ा पलट के देखेंगे आपको 2 मौके और मिलेंगे। यहाँ पर 2 कप और जो दिखाई दे रहा है वो ये बता रहे हैं आपको और भी मौके मिलेंगे, मगर जरूरी है किसी की सलाह लेना। आप किसी की सलाह लेंगे तो आपको जीवन में हमेशा तरक्की प्राप्त होगी, क्योंकि ये सप्ताह यही कहता है किसी की सलाह लेके तभी आगे बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और कि आप ये सोच रहे हैं हमारे पास आखिर किस चीज की कमी है। इस दौरान आप सोचेंगे आप घर की, हमारे पास कामकाज भी है, सारी चीजें हैं, अगर जिसके पास है, और जिसके पास नहीं है वो भी सोचेंगे कि हमें और क्या चाहिए। फिर भी आपके दिमाग में कुछ जो चल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये हो सकता है कि इसको कहाँ निवेश करें। पैसे को निवेश करना चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी आप भी थोड़ा रुक जाइए। अप्रैल के महीने के बाद ही आपके लिए अच्छा योग बनता नजर आएगा। फिलहाल तो अभी मैं कहूंगी नहीं खरीदे तो अच्छा रहेगा। आपके लिए जो खास उपाय है, आपने गाय को पालक खिलाना है बुधवार के दिन, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर, आपके बुध यानी कि कारक ग्रह को अच्छा बनाएगा। एक चीज और है, अपनी वाणी को जरा अच्छे रखिएगा। हो सकता है जल्दबाजी में जो बोलते हैं वो वाणी किसी को चुभ जाए, जिसकी वजह से आपके शत्रु बढ़ जाए। तो यहाँ पर मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप जो है भगवान श्री कृष्ण को आपने तुलसी अर्पित करना है और तुलसी दल का सेवन करना है, दांतों से नहीं चबाना है। तो ऐसा करने से आपके वाणी में थोड़ा सा नम्रता, मिठास रहेगी। तो ये उपाय आपके लिए। अब बात करते हैं अपनी कर्क राशि वालों। तो कर्क राशि वालों आपके लिए ये सप्ताह क्या कहता है। कर्क राशि वालों यहाँ पर भाई आपके लिए जो यहाँ हमारे टैरो बता रहे हैं, देखिए कर्क राशि वालों हो सकता है आपके जो परिवार में थोड़ा सा कलह कलेश का माहौल हो सकता है, परिवार में है और किसी मित्र के साथ में किसी के वाद विवाद में ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई का जो कार्ड दिखाई दे रहा है हो सकता है किसी न किसी प्रॉब्लम में आपको डाल दे। तो यहाँ पे मैं कहूंगी थोड़ी सतर्कता बरतें, अच्छा रहेगा। इस दौरान ये बताना चाहेंगे, हो सकता है आपसे कोई कुछ मांगने आए। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं तो यानी कि पैसा मांगने की, जल जिस तरीके से जल निकाल कर किसी को दे रहा है, तो यहाँ पर जल का मतलब मैं लक्ष्मी से समझती हूँ। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि आपसे अगर कोई मांगने आए, कोई जरूरतमंद इस हफ्ते में शायद कोई आपसे मांग सकता है। हो सकता है आपका अपना हो सकता है आपके दोस्त हो, वो आपसे कोई उधारी मांग सकता है। तो मैं ये कहूंगी सोच समझ के दीजिएगा। अगर जो इंसान आपको वापस कर दे तो जरा अपना भी ध्यान लगाइएगा कि हाँ ये बंदा मुझे दे सकता है, अन्यथा जो है किसी अनजान को तो मत दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं तीसरा कार्ड जो निकला, व्हील ऑफ फ्यूचर। भाग्य का जो चक्र है ये बताता है कि आपके जीवन में कहते हैं कि जो हमने बोया है वही सामने आएगा। तो अभी हमारे सामने जो है, जो हमने पिछले कुछ टाइम में जो ऐसा किया, शायद ऐसी कोई चीज आपके सामने आए तो वही है कि हमने शायद कुछ ऐसा किया होगा जो हमारे सामने आ रहा है। तो उससे निराश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है अच्छा भी हो सकता है खराब भी हो, तो निराश मत होइएगा। ये अभी समय का जो चक्र है वो आपको बता रहा है कुछ नहीं, ये सितारों का
चाल है, सितारों की चाल है, भाग्य का चक्र है, जो आपको अभी इस समय कुछ ना कुछ समस्या आपके सामने जीवन में लाता रहेगा। और अब यहाँ पे मैं आपको खास उपाय बता दूं। आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में कच्ची लस्सी चढ़ानी है सोमवार के दिन। और क्या करना है, इसके साथ ही आपको ये करना है कि आप अपने सिराने एक जल का पात्र रखेंगे, उसमें सिर्फ 2 बूंद जो है आपने दूध डालना है। इसके बाद किसी भी, जैसे कि नीम का पेड़ हो या पीपल का पेड़ हो, वहां पे जाके सुबह वो जल आपने चढ़ा देना है। भगवान शिव पर कच्ची लस्सी और अपने सिराने एक जल का पात्र रखना है। इससे क्या है, कुछ परेशानियां जो आपके दिमाग में, जो तकलीफ दिमाग में जो चल रही है, उससे आपको निजात मिलेगी। और हो सकता है जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपके दिमाग में कहते हैं कि लड़ाई झगड़े का जो सारी चीजें, कुछ तनाव से जो रहेंगे, वो सारी चीजें ना वो जल की तरफ खींची चली जाएंगी। तो ऐसे करने से पॉजिटिव ऊर्जा आपके पास रहेगी। ये उपाय जरूर करिएगा। अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि, सिंह राशि। सिंह राशि वालों, आपके लिए यहाँ पर हमारे जो भाग्य के सितारे यानी कि टैरो कार्ड क्या कहते हैं। तो सिंह राशि वालों, आपके लिए हमारे टैरो कार्ड वो बहुत अच्छा। देखिए, द एम्पायर का कार्ड आया है, जस्टिस का आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आया है। तो ये बताते हैं कि इस दौरान शायद हो सकते हैं थोड़ा आपके ऊपर जो है दबाव बना रहेगा। आपके बॉस, आपके ऑफिस वाले आपके ऊपर अपना दबाव बना सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, अगर आप बॉस होंगे तो आप किसी के ऊपर अपना दबाव बना सकते हैं। तो ऐसा ये कार्ड ये इशारा कर रहा है। और इस दौरान अपनी हेल्थ पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। गुस्सा थोड़ा काबू में रखिएगा, वाणी पे संयम रखिएगा। इसके बाद द जस्टिस का कार्ड जो बताता है कि इस दौरान कुछ चीजों को लेके आप इंतजार कर रहे थे कि वो हमारे पक्ष में रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ मैं बता दूं, आपके साथ पूरी तरीके से हो सकता है वो न्याय हो और आपको सारी चीजें आपको प्राप्त हो जिसके आप हकदार हो। तो आप कह सकते हैं इंतजार का समय खत्म होने वाला है और हर तरीके से हर चीजें आपके पक्ष में हो सकती हैं, क्योंकि इंतजार का समय खत्म। और न्याय जो बताता है कि जो चीज अच्छी है तो अच्छी आपको मिलेगा, खराब किया है तो खराब भी मिलेगा, मगर न्याय आपको जरूर मिलने वाला है। और द नाइट ऑफ पेंटिकल्स का यह है कि भाई यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि भौतिक सुख सुविधा के चक्कर में यानी कि कामकाज के चक्कर में हो सकता है यात्राओं की कुछ योजनाएं, आपके काम के सिलसिले से आपको बाहर जाना पड़े। इस दौरान जो है व्यापार वगैरह में भी आप कुछ अगर कहीं यात्रा करने जा रहे हैं व्यापार के चक्कर में, तो उसमें भी आपकी यात्राओं के जो योग बनेंगे वो आपके लिए बहुत बेहद लाभकारी होने वाले हैं। और आपके लिए जो खास उपाय है क्या है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और गहरे रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहनिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस हफ्ते गहरे रंग के वस्त्र आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके गुस्से को बढ़ा सकते हैं, आपकी हेल्थ पर असर डाल सकते हैं। तो आपके लिए बताना चाहेंगे जितना हो सके हल्के रंग के कपड़े आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेंगे। और थोड़ी अपनी बातों को अपने पार्टनर के साथ में बांटेंगे यानी उसके साथ साझा करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं अपनी अगली राशि, कन्या राशि। कन्या राशि वालों, आपके लिए भाग्य के सितारे क्या कहते हैं। तो चलिए आपके लिए भाग्य के सितारे क्या कहते हैं। कन्या राशि वालों के लिए क्या बात है, एक कार्ड जो हमारा ये निकला है वो भी बता दें। यहाँ पे जो कार्ड निकला है वो मैं बता दूं कि काम काज के सिलसिले से आपने हो सकता है जो बाहर विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर ऐसा योग, क्योंकि मैं थोड़ा कार्ड आगे कर देती हूँ शायद ठीक है हमारे कैमरे में आना चाहिए, आप सबको दिखाई दे। तो ये जो है आप बाहर जाने की सोच रहे हैं कि अपने काम के सिलसिले से, अपने करियर के चक्कर में, आप कम अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई वगैरह के चक्कर में शायद आप चाह रहे हो कि बाहर आप विदेश वगैरह जाना चाहते हैं, या अपने जन्म स्थल जहाँ आप रहते हो वहाँ से अलग हट के आप कहीं जॉब के लिए जाना चाहते हो। तो यहाँ पर ऐसा कोई सोच रहे हैं तो मैं ये कहूँगी आप बिल्कुल आप जा सकते हैं। और एक चीज़ है, द डेविल का कार्ड ये बताता है थोड़ी सी नज़र वगैरह लग सकती है, हाई लग सकती है, किसी की निगाह आपके ऊपर टिकी हुई है जो आपकी सक्सेस, आपकी सफलता को देखकर कहीं ना कहीं चिढ़ती है। तो आप अपना हो सके तो इस चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा, अपनी बातों को गुप्त रखिएगा, किसी को मत बताइएगा सिवाय परिवार के लोगों को, क्योंकि हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति की निगाह जो आपके ऊपर टिकी हुई है जो नहीं चाहता कि आप जीवन में सफल रहो। तो इसीलिए मैं बोलूंगी थोड़ा सा आपको इस बात का आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस दौरान कोशिश ये करिएगा
अगर बाहर जा रहे हैं तो अपने कवच का यानी कि हनुमान जी की पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए बेहद उत्तम है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या द डेविल का कार्ड जो है बताता है कुछ ऊपरी चीजें, कुछ किया ऐसी चीजें होती है ना, वो भी असर कर सकती है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। द किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड ये बताता है पूरी तरीके से हर चीज में, हर जगह आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आपके लिए ये पूरा हफ्ता अच्छा रहने वाला। सिर्फ एक नजर का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि खतरा है, तो बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए बेहद उत्तम रहेगा। तो कन्या राशि वालों, मैंने आपको साथ साथ उपाय भी बता दिया। अब बात करते हैं अपनी अगली राशि, जी हाँ, तुला राशि। तो तुला राशि वालों, आपके लिए भाग्य के सितारे क्या कहते हैं? तुला राशि वालों के लिए यहाँ भाग्य के सितारे जो कहते हैं, मैं इनका कार्ड निकाल लेती हूँ। बेहतरीन, बेहतरीन, बहुत अच्छा, जी बिल्कुल। देखिए तुला राशि वालों, आपके लिए यहाँ जो कार्ड निकला है बहुत ही अच्छा निकला है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, हाथ में पैसा आएगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए क्या कॉम्बिनेशन है, पति पत्नी का दोनों का, जिस तरीके आपके जीवन साथी के साथ में, आपके जीवन साथी को भी और आपको दोनों को एकदम पूरी तरीके से कह सकते हैं सारी चीजें, सुख सुविधाओं की चीजें आपको उपलब्ध होने वाली है। आर्थिक स्थिति आप दोनों की मजबूत रहने वाली है, अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं से धन का आगमन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। क्वीन ऑफ सोर्ड का जो कार्ड ये निकला है, ये बताता है हर चुनौतियों का बाखूबी आप अच्छे से जो है सामना करेंगे, क्योंकि आपके सामने कोई भी संकट, कोई भी परेशानी आएगी, मगर उस परेशानी को बहुत अच्छे से आप निपटा लोगे। आपके जो बोलने का तरीका है, आपका जो सोचने का तरीका, तौल मोल के बोल वो वाला हिसाब, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बेहतर रहने वाली है। तो तोल मोल के बोल वाली जो चीजें हैं वो आपके जीवन में आपको तरक्की दिला सकती है। तो पूरा हफ्ता आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आपके लिए तो मैं यही कहूंगी, किसी जरूरतमंद भूखे को भोजन खिलाना। जब हमारा अच्छा दिन चल रहा हो ना, तो हम भगवान से यही कहते हैं हमारे और भी अच्छे दिन रहे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप जो है किसी गरीब की मदद कर देंगे तो बेहतर रहेगा। और कहीं चैरिटी वगैरह में भी थोड़ा बहुत मदद अपनी करते रहेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा, यानी कि कह सकते हैं लाभ प्राप्त होता रहेगा। गाय की भी रक्षा कर सकते हैं। चलिए हम अपने अगली राशि हमारी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए भाग्य के सितारे पूरे सप्ताह का क्या कहता है आपके लिए बताना चाहेंगे। वृश्चिक राशि वालों, यहाँ पर मैं बता दूं आपके लिए भाग्य के सितारे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर बता दें कि अच्छा है, परिवार के साथ में बहुत अच्छा समय बीतने वाला है, ठीक ठाक रहेगा। परिवार के साथ में आपका तालमेल भी बहुत अच्छा रहने वाला है। घर परिवार का आपको सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। इस दौरान आपके काम के सिलसिले से शायद आपको यात्रा भी करनी पड़ जाए, शायद आप नई योजनाएं भी सोच रहे हैं, तो उन योजनाओं को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ाइए। पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड ये बताता है इस दौरान हो सकता है आपके सामने कुछ चुनौतियां आए, मगर आपके सामने कोई ठहर नहीं सकेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों का सिंबल ही देख के समझ जाना चाहिए। आपके सामने लोग पीठ पीछे कुछ भी बोल ले, मगर सामने आके कोई नहीं बोल पाता। तो ये कार्ड जो आपके लिए बताता है, पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड, बहुत अच्छे से जो है आप अपनी चुनौतियों में खरे उतरेंगे। यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये पंछी जो उड़ रहे हैं, यानी कि सबके कहते हैं होश उड़ा देंगे। इस तरीके से जो तलवार लेके आप खड़े हैं, सबके होश उड़ा देंगे। इस तरीके से ये सारे सिंबल जो आपको बता रहे हैं बेहद अच्छा रहने वाला। बस स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा आपको मौसमी बीमारी, थोड़ी सी कह सकते हैं, जो मौसम जो चेंज हो रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पर असर पड़े, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो आपके लिए खास उपाय ये है कि आप हनुमान जी की पूजा आराधना के साथ साथ हनुमान जी की जो है मस्तक पे जो दाहिने हाथ पैर का जो तिलक है, दाहिने पैर का तिलक लेके आना है, या संजीवनी बूटी जो होती है ना, वहां का तिलक लेके अपने माथे पे लगाना, अपनी छाती पे लगाना है। इससे जो है आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और एक चीज और मैं बताएं कि बजरंग बली जी को आपको क्या करना है, अपने बजरंग बली जी को आपने भुने हुए चने और गुड़, इनका जो है आपने मंगलवार के दिन भोग लगाना। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। और खुद भी थोड़ा सा प्रसाद खा लीजिएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी स्वास्थ्य के ऊपर जो थोड़ा सा गड़बड़ दिख रही है ना, वो स्वास्थ्य सिर्फ इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि थोड़ा कहीं ना कहीं संकट तो आता है, मगर सही हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि
धनु राशि वालों, आपके लिए भाग्य के सितारे क्या कहते हैं? तो भाग्य के सितारे आपके लिए कहते हैं, तो मैं यहाँ पर देखती हूँ धनु राशि वालों के लिए क्या निकलता है। धनु राशि वालों यहाँ बहुत देखिए क्या बात है, क्या बात है, सारी चीजें आप ये संकेत कर रही है। देखिए धनु राशि वालों, आपके लिए एक चीज बता दें, पहला जो कार्ड जो तलवारों से घिरा हुआ है, ये बताता है कि जिस तरीके से तलवार गिरे, यानी 8 तलवारें ये, और चारों तरफ खून बिखरा हुआ है, आप बंधे हुए हो, आंख में पट्टी बंधी हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दाएं बाएं अपने आगे पीछे किसी से खतरा हो सकता है, ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है कोई नुकसान पहुंचाए, आंख पे पट्टी मत बांधिएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई आपको नुकसान पहुंचाए। तो इससे अच्छा है कि अपने आंख की पट्टी खोलिए और सोचिए, देखिए कि दुनियादारी और लोग, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग जो भी हैं, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा दे। तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। कभी कभी अगर हम कहते हैं दोस्त हैं, या फिर हम ये कहते हैं परिवार रिश्तेदार हैं, या फिर हम कहेंगे परिवार के लोग, ऐसे नहीं है। सब जगह कहीं ना कहीं धोखे का कार्ड जो है ये निकला है। ये कहीं ना कहीं ये बताता है आपको अपनी आंख पे पट्टी नहीं बांधनी है, वरना जो चारों तरफ आपके कोई ना कोई जो आपको घेरे हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। 8 है तो 8 का मतलब यानी कामकाज से रिलेटेड, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक कार्ड निकला है, यहाँ पर बता देते हैं। ये भी थोड़ा सा संकेत जो हमें मिल रहा है उसके लिए मैं बता दूं, थोड़ा आपको मैं ये कहूंगी संभलने के लिए बोल रहे हैं, थोड़ा सा आप संभल के रहिए कहीं ना कहीं। ये भी 8 जो है 8 ऑफ कप का जो कार्ड है ये बताता है। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट का कार्ड है और यह 8 ऑफ कप का ये बताता है। यहाँ कामकाज के सिलसिले में थोड़ा सा आप मायूस हो सकते हो, इसलिए थोड़ा मायूस हो जाओगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं आप सब छोड़ो चलो, है ना, मगर ऐसा नहीं, मायूस मत होना, क्योंकि आने वाला समय शायद आपके हाथ में होगा। क्योंकि आप जिस तरीके से जो आपके चारों तरफ जो तलवार लेके आपको धोखा या आपको कहीं परेशानी या संकट जो दिख रहा है, वो संकट आप खुद ही आप जो है हटा लोगे, भाग यानी कि देखो हाथ में तलवार लेके भाग रहे हैं ना, ये भी यही इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप उस चुनौतियों को अच्छे से सामना कर लेंगे। और आप जो है मायूस मत होइए, थोड़ी हिम्मत, थोड़ी ताकत रखिए। आप बहुत अच्छे से अपने कामकाज को आगे भी लेके जाएंगे। लोगों जो आपको धोखा दे रहे हैं आप उनको पलट के जवाब भी दे सकते हैं। आपके ये कह सकते हैं उनके जो हथियार है वो आपके हाथ में आ जाएंगे, यानी कि उनको पलट जवाब, शत्रु आपके परास्त होने वाले हैं। अब हम ये बता दें आपके लिए खास उपाय क्या है। आपके लिए खास उपाय ये है कि आप चाहते हैं ना जीवन में तरक्की करना, आप एक काम करिएगा, गुरुवार के दिन आप गाय को जब रोटी दे तो गुड़ और चना रख के दीजिएगा। गीली चने की दाल होती है वो रख के, वो नहीं दे सकते तो क्या कर सकते हैं, लड्डू, बूंदी वाले लड्डू वो खिला सकते हैं, और दूसरा या फिर केला खिला सकते हैं, मगर थोड़ा थोड़ा हल्दी लगा के खिलाइएगा। इससे यकीन मानिए आपका पद, आपकी कद काठी सब अच्छी रहने वाली है। तो ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि, जी हाँ, मकर राशि। तो मकर राशि वालों आपके लिए भाग्य के सितारे क्या कहते हैं? मकर राशि वालों के लिए भाग्य के सितारे कहते हैं, देखिए यहाँ जो मकर राशि वाले हैं, किंग ऑफ कप, किंग ऑफ कप अच्छा है, ठीक है, बहुत बढ़िया रहने वाला। हर तरीके से आपकी सारी चीजें इस हफ्ते पूरी कंप्लीट होने वाली है। एक तरीके से आप संतुष्ट रहने वाले हैं, सारी चीजें आपकी बढ़िया रहने वाली हैं, मन से संतुष्ट रहने। मगर एक चीज, यहाँ पे आप ऐसी जगह बैठे, नदी के किनारे बैठे हुए हैं, हाथ में तलवार, आंख में पट्टी, और वो भी रात के समय। थोड़ा आंखें खोलिए, हाथ में तलवार लेके आप पलट के देखिए। हो सकता है पलट के उल्टा मत बैठिए, कहीं कहीं पानी में गिर जाए, यानी कि सावधानी बरतने की जरूरत है। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं कोई नुकसान हो, तो आप अपनी आंखों से आपको भी पट्टी हटानी है। हाथ में जो तलवार ली है, तलवार तो अपने हवा में मत चलाइएगा, किसी के ऊपर, यानी कि अपने वाणी का जो तीर है, जो तलवार है, वो मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है आपके शब्द तलवार का काम करे, आपके रिश्तों में खटास पैदा करे। तो इसकी वजह से आपको अपने वाणी पे संयम रखने की जरूरत है। अपनी आंखें खोलकर तभी किसी के साथ में वाद विवाद में फंसिएगा, अन्यथा जो है गलत का साथ दे देंगे तो आपकी छवि खराब रहने वाली है। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है, हो सकता है घूमने फिरने की कहीं आपने कोई योजना बना रखी हो,
तो घूमने फिरने का यहाँ पर यात्रा के योग बनते नजर आ रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पे कार्ड में ये भी है कि आप बहुत समय से सोच भी रहे थे कि धार्मिक यात्रा हो या कोई आप अपना खुद भी इंजॉय करने के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हो, तो ऐसी यात्रा आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप जा सकते हैं, मगर आपके लिए खास उपाय भी बता देते हैं। आपके लिए खास उपाय ये है कि आप हर शनिवार के दिन किसी भी शनि मंदिर में जाकर सरसों का तेल दान करके आना है। और साथ ही ये भी बता दें, यदि सरसों के तेल में बनी हुई खिचड़ी आप अगर शनिदेव को भोग लगाते हैं और वहां पर प्रसाद के तौर पे बांट के आते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं अपनी अगली राशि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए भाग्य के सितारे क्या कहते हैं। देखिए, भाग्य के सितारे आपके लिए जो कह रहे हैं वो मैं आपको दिखा दूं। बिल्कुल बहुत अच्छा द मैजिशियन का कार्ड है। द मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि एकदम अचानक जीवन में कुछ जादुई तरीके से कुछ होने वाला है, यानी कि इस हफ्ते कुछ अचानक कुछ ऐसी चीजें होने वाली है जो आपको लेकर अरे ये तो जादुई चीजें हो गई, ये क्या हो गया। और इसके साथ ही यहाँ जश्न का कार्ड है, पार्टी वगैरह कुछ होने वाली है, मांगलिक कार्य वगैरह कुछ तो होने वाला है आपके घर में, जो आपके घर में पार्टी के यहाँ पर जो तस्वीर है वो बता रही है कि आपके घर में बहुत अच्छा है। मगर द चैरियट का कार्ड, आप है ना दो नाव में जिस तरीके से पैर रख के चलने वाली बात है, अच्छा है कि नहीं, खराब है कि नहीं, ऐसे से मन में जो विचार है उन विचारों से बाहर निकलिए और दो नाव में पैर रख के मत चलिए। अपने मन की सोचिए, अपने दिल की सोचिए। दो नाव में पैर रख के आपको हानि पहुंच सकती है। बाकी तो सारी चीजें, क्योंकि पूरा हफ्ता आपके लिए अचानक खुशखबरियों के एकदम बौछार करने वाला है। मांगलिक कार्य होने वाले हैं, कुछ ना कुछ आपको खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। आपके लिए खास उपाय ये है, आप माँ दुर्गा को गुलाब के फूलों की माला बुधवार के दिन अगर आप चढ़ाते हैं और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में गुलाब के फूल की माला, इन दोनों को सिर्फ गुलाब के फूलों की माला ही चढ़ाना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आप ये उपाय करिएगा। अब चलिए बात करते हैं अपनी आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि वालों, आपके लिए भाग्य के सितारे मेरे टैरो कार्ड के द्वारा क्या कहते हैं, तो यहाँ पर बता दें। मीन राशि वालों, आपके लिए मैं जो कार्ड निकला है तो यहाँ बता दें। देखिए, मीन राशि वालों, आपके लिए जो कार्ड है ये बता दें, द पेज ऑफ वेंड्स का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। ये बताते हैं करियर के सिलसिले में शायद आपको अभी फिर से नई तरीके से शायद आपको चलना पड़े। आप नए करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कुछ पुरानी बातों को जो आप बीत चुकी है उसको छोड़कर आगे बढ़ना है। और ये भी है, अपनी हेल्थ पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ पे भी थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। मगर ये भी है और कि आप पुरानी चीजों को छोड़ के नई शुरुआत कीजिए, अपने करियर की, अपने जीवन में नई शुरुआत कीजिए। चाहे आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित हो, चाहे आपके काम से संबंधित हो, मगर आपको नए सिरे से उस काम को करना है जो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है, जो आपके जीवन में आपके कोई महिला साथी या आपकी जीवन साथी आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर सिद्ध होने वाली है, जो आपको पग पग कहीं ना कहीं आपको उसकी वजह से आपको फायदा होने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने 12 राशियां आपको बताई। आपको 12 राशियां जो बताई है तो उसमें आपको पता लग गया होगा कि भाई हमारे बारे में ये सितारे क्या कहते हैं। और जैसे कि मैं जाते जाते आपके लिए उपाय जो बता के जा रही हूँ, उपाय ये है, आपने क्या करना है, आपने ये करना है, आपने बूंदी के जो लड्डू हैं, बूंदी के 5 लड्डू, बिल्कुल जी हाँ, आपने सही सुना, गुरुवार के दिन बूंदी के 5 लड्डू भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा के आना है। यदि आप चाहते हो आपके जीवन में सब अच्छा रहे, जब चढ़ाएं तो थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिएगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा अपने ऊपर से कुछ भी दक्षिणा उसार के मंदिर के दान पत्र में डाल आइएगा। यदि आप ऐसा करते हो तो यकीन मानिए स्वस्थ रहेंगे और आपका करियर भी आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा ये भी है कि जीवन साथी के साथ में आपका दाम्पत्य जीवन भी मधुमय रहने वाला है। तो 12 राशियों के बारे में आपको बताया और अगले सप्ताह फिर आपसे राशियों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत। मुझे दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।